हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैटेल 2.0 क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से आपके लिए सामाजिक विज्ञान का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो एनसीईआरटी बोर्ड्स पर आधारित है। अगर मेरे चैनल पर आप नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करें, क्योंकि एक सब्सक्राइब मेरे हौसले को कई गुना बढ़ाता है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और ही अच्छा वीडियो बना पाऊँगा, क्योंकि मेरा हिम्मत बढ़ेगा और मैं बना पाऊँगा। आपका कुछ नहीं जाता, मेरा उससे फ़ायदा जरूर हो जाएगा। चलिए बिना देरी करते हुए मैं प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ। कह रहा शिशु मृत्यु दर को रोकने के लिए कोई 3 उपाय बताइए। देखिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये बात को मैं बार बार कहता हूँ, इसलिए कि आप छोटा छोटा चीज़ों को अपनाएंगे तो आपको बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। तो आप परीक्षा देने से पहले इस प्रश्नों को देखकर एक बार जरूर जाइएगा, ताकि आप मेरी बातों को याद रखेंगे। शिशु मृत्यु दर को रोकने के लिए कोई 3 उपाय बताइए। देखिए, प्रश्न वही ज़्यादातर पूछते हैं जो समाज से रिलेटेड ज़्यादा होते हैं। सामाजिक विषय की तो यही खासियत है ना, और ये निर्धारित प्रश्न है। तो शिशु मृत्यु दर मतलब आप समझ रहे हैं ना, बच्चे जो पैदा होते हैं नवजात, 1000 बच्चों में पैदा में जितने बच्चे मर जाते हैं उसको शिशु मृत्यु दर कहा जाता है ना। और जितने बच्चे बच जाते हैं उनको शिशु जन्म दर कहा जाता है। ये बात मेरी समझ में आ रही होगी। चलिए अब देखते हैं उनको रोकने के क्या उपाय हैं। कह रहा जननी सुरक्षा योजना JSY के माध्यम से कुशल जन्म परिचरिका द्वारा संस्थागत प्रसव मतलब बच्चे को पैदा करना को क्या बोलते हैं, प्रसव बोलते हैं। जननी सुरक्षा योजना है कुशल जन्म परिचरिका द्वारा संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना है, मातृ और नवजात दोनों की मृत्यु दर में कमी करने के लिए, कि भाई बच्चा और जच्चा दोनों स्वस्थ रहें, यानी माँ और बच्चे दोनों ठीक रहें, प्रमुख भूमिका निभाती है। ये एक योजना है। इस योजना के तहत तो पहला उपाय हो गया आपका। दूसरा है कि विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाइयाँ, नवजात स्थितिकरण इकाइयाँ और नवजात शिशु को देखभाल के अन्य उपायों द्वारा शिशु को जीवन रक्षा की जाती है। कई उपाय सरकार आज चला रही है ताकि लोग जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। तो उसी योजना के तहत ये भी है कि देखभाल करने के लिए कई संस्थान बनाए गए हैं, कई स्थितिकरण बनाए गए हैं जहाँ दोनों को देखभाल अच्छी तरीके से किया जा सकता है। और तीसरा और आखिरी ऑप्शन है, 3 उपाय पूछा है, 3 उपाय हमने लिखा हुआ है। कह रहा सार्वभौमिक टीकाकरण द्वारा माता और शिशु को सरकार द्वारा निःशुल्क टीकाकरण करवा कर उनकी प्राण रक्षा की जाती है। क्योंकि हमको मृत्यु दर रोकना ही है, तो जच्चा और बच्चा दोनों की मृत्यु दर को रोकना पड़ेगा। सार्वभौमिक मतलब सबके लिए है, किसी जात विशेष किसी वर्ग के लिए नहीं है, पूरे भारत में लोगों के लिए है टीकाकरण। और बहुत पहले से हमारे देश की सरकार ऐसा करती चली आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा प्रश्न आपको समझ में जरूर आया होगा। बिल्कुल समझ में आएगा, सिंपल भाषा में मैं लिखा हूँ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताइए। ये भी आपका 4 अंक का प्रश्न है। कह रहा है कि द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। अब जानते हैं द्वितीय क्षेत्र क्या होता है। द्वितीय क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो प्रथम क्षेत्र के द्वारा उत्पादित कच्चा माल को पक्का माल बनाने का काम करता है। प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि उत्पादों को क्षेत्रों को पक्का माल बनाने का कार्य करता है, उसी को हम द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। ये चीज आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। कह रहे यह प्राथमिक क्षेत्र के बाद की स्थिति यानी दूसरी स्थिति है। प्राथमिक स्थिति पहली स्थिति है और ये दूसरी है। बाद की स्थिति मतलब दूसरी स्थिति। अभी मैंने बताया यहाँ वस्तुएं सीधे प्राकृतिक से उत्पादित नहीं होती, यानी प्राकृतिक के द्वारा चीजें एक बैग नहीं पैदा होती हैं, बल्कि निर्मित की जाती है, यानी बल्कि बनाई जाती है। निर्मित का मतलब उसको निर्माण किया जाता है। इसलिए विनिर्माण की प्रक्रिया अपरिहार्य है, इसलिए इसी पर विनिर्माण की प्रक्रिया टिकी हुई है। यह प्रक्रिया किसी भी कारखाने किसी भी घर में हो सकती है, किसी कल कारखाने फैक्ट्रियों में की जाती है। जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग कर हम सूत काटते हैं। कपास कहाँ पैदा होता है, खेतों में। वहां से इसको ले जाया जाता है मार्केट में, मार्केट के बाद से इसको मार्केट में कल कारखाने कंपनियों द्वारा खरीदा जाता है, फिर उससे सूत बनाए जाते हैं, फिर और कंपनी में ले जाकर वहाँ कपड़ा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर हम चीनी, गन्ना के कच्चे माल का उपयोग करके हम क्या बनाते हैं, चीनी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, यानी मिठा बनाते हैं। लोग देहात में इसको मिठा बोलते हैं। हम मिट्टी से ईंट बनाते हैं, कच्ची मिट्टी लेते हैं और क्या बनाते हैं, ईंट। उसको भट्ठों में ले जाकर पकाते हैं और उससे क्या बनाते हैं, ईंट बनाते हैं, है ना। आगे कह रहा और ईंटों से घर का निर्माण करते हैं। देखिए कहाँ से क्या चीज़ बन रही है,
चूँकि ये क्षेत्र कई प्रकार के उद्योगों से संबंध है, कई प्रकार के उद्योगों से, यानी विनिर्माण का जो उद्योग है द्वितीय क्षेत्र जो है ये कई प्रकार के उद्योगों से क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, इसलिए हम इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। यानी द्वितीय क्षेत्र को कभी विकल्पी में पूछ सकता है कि कौन सा क्षेत्र कहते हैं, तो द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर कोई गलती हो, दिक्कत हो या नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। थैंक यू।